हेलो फ्रेंड्स, साई आइडियल टिप्स रे आज आउ एक सुंदर वीडियो। ए वीडियो आमे आज डिस्कशन करबा बैंक एवं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट मध्यरु केउ फिक्स्ड डिपॉजिट आपण मानक पई अधिक लाभदायक एवं अधिक सुध देइथाय। आज ए वीडियो रे आमे मुख्यतः जानिबा कोन ना फिक्स्ड डिपॉजिट कोन, काहे कि आमे फिक्स्ड डिपॉजिट रे इन्वेस्टमेंट करबा, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एवं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट मध्यरे मुख्य पार्थक्य कोन अछि, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एवं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट रे सुध हार कोन अछि एवं आमे शेष रे तुलना करबा 5 लाख जमा रे केउटी अधिक सुध बैंक रे ना पोस्ट। तेणु वीडियोटी आपण मानक पई निश्चित भाबरे इन्फॉर्मेटिव रहइबो। वीडियोटी जदि भलो लागे निश्चित भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब। चलंतु वर्तमान आमे देखिबा फिक्स्ड डिपॉजिट कोन ना। फिक्स्ड डिपॉजिट होचे एक मियादी जमा योजना बा एक निर्दिष्ट समय पर्यंत आमे एई स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करबा, जहार वार्षिक सुध पाइबा सह हमर आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करे। एवं ए फिक्स्ड डिपॉजिट होची एक मियादी जमा योजना जहाँकि सहज उठाणर विकल्प संगे संगे असीमित जमार सुविधा आपको देइथा। अर्थात आपण निर्दिष्ट समय पर्यंत एई स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करिवे, वार्षिक निर्दिष्ट सुध आपण पाइबे एवं निर्दिष्ट समय पूर्वरु आपण सहज रे मध्य एई स्कीम रु उठाण करिवार विकल्प मध्य अछि। ता सहित असीमित जमार सुविधा फिक्स्ड डिपॉजिट रे अछि। आमे काहे कि फिक्स्ड डिपॉजिट रे इन्वेस्टमेंट करबा ना। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक रे बा पोस्ट ऑफिस रे दुईटी जगह रे फिक्स्ड डिपॉजिट गुडी को सरकारी योजना एवं एगुडी को सुरक्षित एवं रिस्क फ्री। अर्थात आपनकर डिपॉजिट संपूर्ण सुरक्षित। एटा शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट हो नै, एटा सरकारी योजना एवं सरकार आपनक इन्वेस्टमेंट रो वैल्यू को सरकारी काम रे लगै था, जा फल कि एटा आपनक पई संपूर्ण रूप से सुरक्षित एवं रिस्क। फिक्स्ड डिपॉजिट लोकप्रिय आउ एक मुख्य कारण पई ना असीमित जमार सुविधा फिक्स्ड डिपॉजिट रे था। आपण बैंक रे करंतु बा पोस्ट ऑफिस रे करंतु, आपण एई जमा योजना रे कोनोसी मैक्सिमम लिमिट न था। आपनकर फाइनेंशियल कंडीशन को लक्ष्य करी आपण एही जमा योजना रे जते पार सेते इन्वेस्टमेंट करबे। एवं एही फिक्स्ड डिपॉजिट रे सहज उठाणर विकल्प अछि। अर्थात आपण समय पूर्वरु चाहिए एही इन्वेस्टमेंट स्कीम रे मध्य सहज रे टंका उठाण करबे। एवं एही फिक्स्ड डिपॉजिट ता आपनकर भविष्यत आर्थिक अवस्था को सुरक्षा प्रदान, अर्थात आपनकर आर्थिक अभिवृद्धि रे फिक्स्ड डिपॉजिट सहायता। सेहि पई फिक्स्ड डिपॉजिट ता वर्तमान लोकप्रिय। किंतु आमे जानिबा दरकार केउटारे फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट आम पई अधिक बेनिफिट दब। तेणु एठी मु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई एवं पोस्ट ऑफिस एई दुईटी क्षेत्र रे थिबा फिक्स्ड डिपॉजिट को नै एक तुलनात्मक आलोचना एठार अछि। आमे वर्तमान देखिबा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एवं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट बा जहाँ तमे पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट मध्ये कहिथा। ता मध्य मुख्य पार्थक्य सब कोन वर्तमान 5टी पॉइंट रे आमे डिस्कशन करबा जे बैंक रे कोन अछि एवं पोस्ट ऑफिस रे कोन सुविधा अछि। वर्तमान जदि आमे जमा अवधि कथा चिंता करंती, अर्थात केते दिन पर्यंत आपण फिक्स्ड डिपॉजिट रे जमा करि परिबे, बैंक रे कोन सुविधा अछि ना आपण 7 दिन रु 10 वर्ष पर्यंत आपण फिक्स्ड डिपॉजिट करि परिबे, जहा को मैं टेन्योर बोली कहिथान। पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण जमा करछथि त आपण 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत फिक्स्ड डिपॉजिट रे इन्वेस्टमेंट करिबे। सेबुली सर्वनिम्न जमा कथा जदि आमे विचार करंती तो बैंक रे आपण सर्वनिम्न 1000 टका देई इन्वेस्टमेंट करि परिबे। सेबुली पोस्ट ऑफिस रे मध्ये आपण सर्वनिम्न 1000 टका देई एई फिक्स्ड डिपॉजिट रे आपण इन्वेस्टमेंट करि। सर्वाधिक जमा कथा जदि आमे चिंता करंती तो कोनोसी सर्वाधिक जमार सीमा नाही, अर्थात अनलिमिटेड बैंक रे अछि, पोस्ट ऑफिस रे मध्ये अछि। अर्थात बैंक रे आपण अनलिमिटेड जमा करि परिबे, पोस्ट ऑफिस रे मध्ये आपण अनलिमिटेड जमा करिवे। एवं सुध विकल्प कथा जदि आमे देखंती, अर्थात इंटरेस्ट जो एई फिक्स्ड डिपॉजिट रे आपण अर्न करिवे पाइबे, केउ भी भाबे आपण से सुध को उठै परिबे। बैंक रे से सुविधा अछि आपनको मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक। आपण खाता खोलिला बेले जेउ सिस्टम रे आपण चाहिबे आपण सुध मासिक हिसाब रे नै परिबे, 3 मास हिसाब रे नै परिबे वा वार्षिक हिसाब रे मते नै। किंतु पोस्ट ऑफिस रे फिक्स्ड डिपॉजिट रे जो सुध विकल्प सेटा केवल वार्षिक अछि। आपण 3 मासिया कि मासिकिया नै परिबे नै, केवल वार्षिक आपण तार सुध नै परिबे। यदि टैक्स सुविधा कथा हम चिंता करंती बा जाको हमें कर कथा कहउछंती इनकम टैक्स, बैंक रे जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती फिक्स्ड डिपॉजिट रे तो सेति आपण जहा सुध आपण पाउछंती से सुध ऊपर आपनको टैक्स दवा पड़िबो। आपनको 10% टैक्स आपनको सुध ऊपर दवा पड़िबो। जदि 20 लाख टका अधिक सुध होउची तो 20% टैक्स आपनको बैंक रे दवा पड़िबो। किंतु पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तार सुध ऊपर कोनोसी टैक्स नै। अर्थात पोस्ट ऑफिस रे आपण जते इन्वेस्टमेंट करंतु सेतरे जहा आपण सुध प्राप्त होबे से सुध ऊपर कोनोसी टैक्स आपनको दवा पड़िबो। एटा मुख्य डिफरेंस पोस्ट ऑफिस एवं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रे। अर्थात बैंक रे आपण 7 दिन रु 10 दिन पर्यंत इन्वेस्टमेंट करि परतला बेले पोस्ट ऑफिस रे 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत, बैंक रे हमें मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक सुध प्राप्त रो सुविधा थिबा बेले पोस्ट ऑफिस रे केवल वार्षिक सुध प्राप्त रो सुविधा अछि। किंतु गुटे मुख्य डिफरेंस जोटा अछि बा जो मुख्य कारण पई पोस्ट ऑफिस रो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक ठारू अधिक लाभ आपन देइ थाए सेटा होची टैक्स। आपण जे कोनोसी बैंक रे इन्वेस्टमेंट करू फिक्स्ड डिपॉजिट
तार सुध उपरे आपनको टैक्स देबाक पड़िबो किंतु पोस्ट ऑफिस रे आपनको कोनोसी सुध उपरे टैक्स देबाक पड़िबो ना। एटा हला मुख्य डिफरेंस जा फलर कि पोस्ट ऑफिस रो फिक्स्ड डिपॉजिट ता बैंक ठारू बेसी लोकप्रिय। तेणु वर्तमान में आसु देखिबा सुध हार पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट रो सुध हार कोन अछि एवं बैंक रो फिक्स्ड डिपॉजिट रो सुध हार कोन। पोस्ट ऑफिस सुध हार जदि हम देखिबा फिक्स्ड डिपॉजिट रे जदि 1 वर्ष पय आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तो तार सुध अछि 6.9% आनो वार्षिक जहा कि प्रति 3 मास उतरे चक्रवर्ती सुध हिसाब रे बढ़ी थाए एवं तार जदि आपण 10,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछंती मिनिमम पोस्ट ऑफिस रे 1 वर्ष पय तो 6.9% सुध हिसाब रे आपनकर सुध होउची 708 टका वर्ष। से भली जदि आपण 2 वर्ष फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करूछंती पोस्ट ऑफिस रे तार सुध अछि 7.67 वार्षिक। जदि आपण 10,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछंती तो वार्षिक आपण 719 टका आपण प्राप्त होउछंती जहा कि त्रैमासिक चक्रवर्ती सुध रे आपण सुधदा बढ़ी थाए। अर्थात आपण 10,000 रे जदि 7% हुए हम सिंपल इंटरेस्ट जदि हिसाब करंती 700 टका हबा कथा किंतु 2 वर्ष रे सेटा आपनकर 719 गुणन 719 अर्थात आपण वार्षिक वर्षकु 719 टका आपण पाइबे जदि 2 वर्ष टर्म डिपॉजिट रे आपण पोस्ट ऑफिस रे इन्वेस्टमेंट को 700 जगह रे आपण 719 पाउछते एथि पई जे कि एटा 3 मासकु थरे सुधटा चक्रवर्ती सुध रे बढ़ी थाए। से भली जदि 3 वर्ष आपण फिक्स्ड डिपॉजिट आपण पोस्ट ऑफिस रे रखुछंती तो तार सुध हार अछि 7.1%। जदि आपण 10,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछंती तो आपण सेठी सुध पाउछंती वार्षिक 729। सेही भली जदि 5 वर्ष पय आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती पोस्ट ऑफिस रे तार सुध हार अछि 7.5% एवं वार्षिक 10,000 टका परे आपण 761 टका सुध आपण प्राप्त होउछंती पोस्ट। तेणु वर्तमान देखिबा बैंक रो सुध हार जदि आपण बैंक रे इन्वेस्टमेंट करिया पय चाहउछंती फिक्स्ड डिपॉजिट रे त तार केते अवधि रे कोन सुध हार अछि एवं 10,000 टका इन्वेस्टमेंट रे आपण केते पाउछंती तार उद तुलना में देखिया। जदि 1 वर्ष रु 2 वर्ष पर्यंत आपण बैंक रे रखुछंती तो तार फिक्स्ड डिपॉजिट सुध हार अछि 6.25 वार्षिक आपण 625 टका आपण पाइबे जदि 10,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछंती यार सुध कोनोसी चक्रवर्ती रूप रे वृद्धि हेइ न। से भली जदि 2 वर्ष रु 3 वर्ष पर्यंत आपण बैंक रे इन्वेस्टमेंट करूछंती तो तार सुध हार अछि 6.45 एवं जदि 10,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछंती आपण 645 टका सुध प्राप्त हेबे वार्षिक। सेही भली जदि 3 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत इन्वेस्टमेंट करू तार सुध हार 6.3 आपण 10,000 टका इन्वेस्टमेंट ऊपर बैंक रे आपण वार्षिक सुध 630 टका पाइबे। सेही भली जदि 5 वर्ष रु 10 वर्ष पर्यंत आपण इन्वेस्टमेंट करू तार सुध हार 6.5% अछि एवं आपण 10,000 टका इन्वेस्टमेंट ऊपर 605 टका आपण सुध प्राप्त हे। ये हला बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रे सुध हार एवं 10,000 टका इन्वेस्टमेंट रे आपनकर वार्षिक सुध। तेणु ए दुटा को जदि बर्तमान तुलना करा जाय आपण देखंतु निश्चित भाव रे पोस्ट ऑफिस रे आपनकर सुध हार अधिक आसु प्रति टेनर पय वर्ष के हो 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो 5 वर्ष आपण जोटा इन्वेस्टमेंट करंतु देखंतु पोस्ट ऑफिस रे सुध हार अधिक अछि एवं आपनकर रिटर्न मध्ये अधिक। आसुंतु वर्तमान जानिबा 5 लाख जमा रे केउडी अधिक सुध पोस्ट ऑफिस रे अधिक सुध ना बैंक रे अधिक सुध। 5 लाख टंका परे जदि हम 1 वर्ष पय बैंक रे इन्वेस्टमेंट करूछंती 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे हमरो मैच्योरिटी वैल्यू 5,31,250 टका। सेही क्षेत्र रे जदि हम 5 लाख टंका पोस्ट ऑफिस रे 1 वर्ष पय इन्वेस्टमेंट करूछंती 6.9% सुध हार रे हमरो मैच्योरिटी वैल्यू 5,35,403 टका। सेही भली 2 वर्ष पय जदि बैंक रे हमें फिक्स्ड डिपॉजिट रखुछंती तो 6.45 रेट ऑफ इंटरेस्ट रे हमरो सुध 5,64,500 टका होउथिला बेले मैच्योरिटी वैल्यू पोस्ट ऑफिस रे 7% सुध हार रे तार मैच्योरिटी वैल्यू 5,71,860 टका हिता। से भली 3 वर्ष पय बैंक रे जदि हम रखुछंती तो 6.3% हिसाब रे सुध हार रे हमरो 3 वर्ष परे मैच्योरिटी वैल्यू 5,94,500 टका होउथिला बेले पोस्ट ऑफिस रे 7.1% सुध हार रे 3 वर्ष रे मैच्योरिटी वैल्यू 6,09,368 टका हे। से भली 5 वर्ष टर्म डिपॉजिट रे बैंक रे 6.05 सुध हार रे मैच्योरिटी वैल्यू 5 वर्ष परे 6,51,250 टका होउथिला बेले पोस्ट ऑफिस रे सेही 5 लाख टका 7.5% सुध हार रे 6,92,840 टका हे। तेणु एथि हमें देखिले जे कि पोस्ट ऑफिस रे इन्वेस्टमेंट हम पई बैंक ठारो निश्चित भाव रे भलो अधिक सुध हार एवं अधिक रिटर्न। ता सहित आउ गोटे कथा आपण माने देखंतु बैंक रे जदि आपण 3 वर्ष एवं 5 वर्ष पई फिक्स्ड डिपॉजिट रखुचंती तो तार सुध हार 1 वर्ष एवं 2 वर्ष रो सुध हार ठारो कम। अर्थात देखंतु आपण 2 वर्ष रो सुध हार 6.45 पाउथला बेले 3 वर्ष रो सुध हार 6.3 5 वर्ष रो सुध हार 6.5 एटा बैंक रे आपण जदि लॉन्ग टर्म रे इन्वेस्टमेंट करूचंती तो आपनकर सुध हार कमी जाय किंतु सेही क्षेत्र रे पोस्ट ऑफिस रे आपण जेते अधिक दिन पई इन्वेस्टमेंट करूचंती तो आपनकर सुध हार सेही हिसाब रे बढ़ी जाय। अर्थात 1 वर्ष पई 6.9% थिला बेले 2 वर्ष रे 7% 3 वर्ष रे 7.1 शतकड़ा 5 वर्ष रे 7.5 सुध हार आपनकर पोस्ट ऑफिस रे टर्म अनुसार बढ़ी जाउथला बेले बैंक रे किंतु आपण
1 ବର୍ଷରେ 6.25 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ପାଉଥିଲା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 6.05 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷରେ 6.45 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ପାଉଥିଲା ବେଳେ 3 ବର୍ଷରେ 6.3 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଯେତେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁଧ ହାର କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମି ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଉଥିବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଉଥିବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଉଥିବା ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି 15G ବା 15H ଫର୍ମ ଆପଣ ଭରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ସୁଧହାର ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କୌଣସି ସୁଧରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇ ଆଇଡିଆଲ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ଆଇଡିଆଲ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।